नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आज का मौजू नमाज का सुन्नत तरीका है। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने सुनन अबी दाऊद की 4 अहादीस कवर की थी। आज की वीडियो में मैं सुनन अबी दाऊद की मज़ीद अहादीसें कवर करूँगा और इंशाअल्लाह ताला उन अहादीस में क्या तफसील है आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सुनन अबी दाऊद की पहली हदीस है 726। इसके अल्फाज कुछ यूँ हैं। वाइल बिन हजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने कहा मैं ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ देखूँगा कि आप किस तरह नमाज अदा करते थे। मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला रुख खड़े हुए और आपने अल्लाहु अकबर कहा, फिर दोनों हाथों को उठाया यहाँ तक कि वो दोनों कानों के बिलमुकाबिल हो गए। फिर अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ को पकड़ा। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू का इरादा किया तो भी इसी तरह हाथों को उठाया। फिर दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखे। फिर रुकू से सर उठाते वक्त भी उन्होंने इसी तरह हाथ उठाया, यानी रफ़ा यदैन किया। फिर जब सजदा किया तो अपने सर को अपने दोनों हाथों के बीच इस जगह पे रखकर सजदा किया। फिर बैठे तो अपना बायां पैर बिछाया और बाएं हाथ को अपनी बाईं रान पर रखा और अपनी दाहिनी कोहनी को दाहिनी रान से जुदा रखा। दोनों उंगलियां हंसर और बंसर को बंद करके दायरा बनाया, यानी इस तरह से 20 की उंगली से और अंगूठे से दायरा बनाकर और शहादत की उंगली ऐसे ऊपर। फिर बशर बिन मुफज्जल बयान करते हैं कि मैंने अपने शेख आसिम बिन कलीब को देखा, वो इस तरह करते थे और बशर ने अंगूठे और 20 की उंगली का दायरा बनाया और अंगुश्त शहादत से इशारा किया। तो इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमाज का तरीका वाइल बिन हजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, उसमें उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ा यदैन के तरीके को कोट किया है, यानी रिवायत किया है। अगली हदीस सही सुनन अबी दाऊद 730। इसके अल्फाज कुछ यूँ हैं। अब्दुल हमीद बिन जाफ़र कहते हैं कि मुझे मोहम्मद बिन उमर बिन अता ने ख़बर दी है कि मैंने अबू हमीद सादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 सहाबा कराम के दरमियान, जिसमें अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, कहते सुना, मैं आप लोगों में सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में जानता हूँ। लोगों ने कहा वो कैसे? तो अल्लाह की कसम आप हमसे ज़्यादा ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते थे, ना हमसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में आए थे। अबू हमीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हाँ ये ठीक है, लेकिन मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नमाज ज़्यादा याद है। इस पर लोगों ने कहा, अगर आप ज़्यादा जानते हैं तो पेश कीजिए। अबू हमीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो अपने दोनों हाथों को कंधों के बिलमुकाबिल उठाते, तकबीर तहरीमा कहते, यहाँ तक कि हर हड्डी अपने मकाम पर सीधी हो जाती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िरात करते, फिर अल्लाहु अकबर कहते और दोनों हाथ उठाते, यहाँ तक कि इन्हें अपने दोनों कंधों के मुकाबिल कर लेते। फिर रुकू करते और अपनी दोनों हथेलियों को अपने दोनों घुटनों पर रखते। सर और रुकू में पीठ और सर सीधा रखते। सर को ना ज़्यादा झुकाते और ना ही पीठ से बुलंद रखते हैं। फिर अपना सर उठाते और समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते। फिर अपने दोनों हाथ उठाते यहाँ तक कि सीधा होकर इन्हें अपने दोनों कंधों के मुकाबिल करते। फिर अल्लाहु अकबर कहते। फिर ज़मीन की तरफ झुकते तो अपने दोनों हाथ अपने दोनों पहलुओं से जुदा रखते, अपना सर उठाते और बाएं पैर को मोड़ते और इस पर बैठते। और जब सजदा करते तो अपने दोनों पैर की उंगलियों को नरम रखते और दूसरा सजदा करते। फिर अल्लाहु अकबर कहते और दूसरा सजदे से अपना सर उठाते और अपना बायां पाँव मोड़ते और इस पर बैठते, यहाँ तक कि हर हड्डी अपनी जगह पर वापस आ जाती। फिर दूसरी रकात में भी ऐसा ही करते। फिर जब दूसरी रकात से उठते तो अल्लाहु अकबर कहते और अपने दोनों हाथ उठाते, यहाँ तक कि इन्हें अपने दोनों कंधों के बिलमुकाबिल ले जाते, जिस तरह की नमाज शुरू करने के वक्त अल्लाहु अकबर कहा था। फिर अपनी बकिया नमाज भी इसी तरह करते, यहाँ तक कि जब इस सजदे से फारिग होते जिसमें सलाम फेरना होता तो अपने बाएं पैर को अपने दाएं पैर के नीचे से निकालकर अपनी बाईं सुरीन पर बैठ जाते, फिर सलाम फेरते। इस पर इन लोगों ने कहा, आपने सच कहा, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे।
तो इस हदीस में जो अब्दुल हमीद बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, उन्होंने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह नमाज़ पढ़ते थे। ठीक है, तो इस हदीस में जो एक गौर करने वाली बात है वो ये है कि जब नबी करीम, इस हदीस के जो अल्फाज हैं तो ऐसे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो दोनों हाथ कंधों के बिलमुकाबिल उठा के तकबीर तहरीमा कहते, यहाँ तक कि हर हड्डी अपने मुकाम पर सीधी हो जाती, फिर आप क़िरात करते। तो इस हदीस से जो है वो हाथ छोड़ने वाला जो तरीका है नमाज का वो साबित है। तो इस हदीस में जो अल्फाज हैं वो क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथ कंधों तक उठाते, कंधों के बिलमुकाबिल, और फिर उसके बाद अपनी हर हड्डी को सही जगह लाकर क़िरात करते, यानी इसमें हाथ बांधने का जिक्र नहीं है। तो इस हदीस से हम इस चीज़ को अखज़ कर सकते हैं कि हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ना भी जायज़ है, जैसे इमाम मालिक ने कहा कि हाथ छोड़ के नमाज भी पढ़ी जा सकती है। तो इस हदीस से हमें इस चीज़ का इस्तेदलाल मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ छोड़कर भी नमाज़ पढ़ी है। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो इसके अंदर जो बताई है आखिरी रकात में, तो आखिरी रकात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनका जो दायां पैर होता था वो सीधे पैर के नीचे से, यानी पिंडली के नीचे से वो पैर बाहर होता था, और दाईं सुरीन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टिक कर बैठते थे। इस हदीस में इन दो बातों को मैंने इस वजह से इंडिकेट किया है क्योंकि ये दो बातें बिल्कुल नहीं हैं, जिन्हें नहीं मालूम। जो लोग जानते हैं वो तो खैर उनके लिए ये बात नहीं है, लेकिन जो लोग इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है उनके लिए ये दो चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं। और एक चीज़ और जो है वो मैं आपको बतलाता चलूँ कि ये जो अब्दुल हमीद बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल आखिरी वक्तों में सोबत हासिल की है। इस हदीस में अल्फाज वाज़े हैं कि अब्दुल हमीद बिन जाफ़र कहते हैं, मुझे मोहम्मद बिन उमर बिन अता ने ख़बर दी है कि उन्होंने अबू हमीद सादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 सहाबा कराम के दरमियान, जिनमें से अबू क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे, सुना, मैं आप लोगों में सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ के बारे में जानता हूँ। लोगों ने कहा, वो कैसे? अल्लाह की कसम, हमसे ज़्यादा ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते थे, ना हमसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में। यानी इस बात को ये जो 10 सहाबी बैठे हैं ये कह रहे हैं कि ना आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सोहबत में ज़्यादा वक्त गुजारा है हमसे ज़्यादा, और ना जो है वो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते थे। इस तरह के अल्फाज हैं हदीस के। तो ये इस बात की दलील है कि ये जो हदीस है ये उस वक्त की है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। तो यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर वक्त तक, यानी अपनी वफ़ात के वक्त तक रफ़ा यदैन के साथ नमाज़ पढ़ी। ये इस चीज़ का इस्तेदलाल भी हदीस प्रॉपर कर रही है। अगली हदीस सुनन अबी दाऊद की 733। अब्बास बिन सहल सादी या अब्बास बिन सहल सादी कहते हैं कि वो एक मजलिस में थे जिसमें इनके वालिद भी थे, और वो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से थे। मजलिस में अबू हुरैरा, अबू हमीद सादी और अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे। फिर उन्होंने यही हदीस कुछ ज़्यादती के साथ रिवायत की। इसमें है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया और समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा, रब्बना व लकल हम्द कहा, और अपने दोनों हाथ उठाए, फिर अल्लाहु अकबर कहा और सजदे में गए, और सजदे की हालत में अपनी दोनों हथेलियों को घुटनों और दोनों कदमों के अगले हिस्से पर जमे रहे। यानी घुटने का जो अगला हिस्सा होता है, जब हम दो जानों बैठते हैं तो बिल्कुल जो एंड था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ हाथ रखते थे। ठीक है, फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठते तो रुकते, यानी सुरीन पर बैठते, यानी तबारक कहते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी रकात में जब थे, सलाम फेरने से पहले, तो जब वो बैठते थे तो अपनी सुरीन पर बैठते थे, यानी बायां पाँव जो है वो दायां पाँव के नीचे से निकालते थे। फिर रावी अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आखिर तक हदीस बयान की और कहा, फिर आप दोनों रकतों के बाद बैठते, यहाँ तक कि जब तीसरी रकात के लिए उठते तो अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े होते, फिर बाद वाली दोनों रकतें अदा करते। और रावी ईसा बिन अब्दुल्ला ने तशहुद में तबारक का जिक्र नहीं किया, यानी तशहुद की जो दूसरी रकात होती थी उसके अंदर जो है वो अपना बायां पाँव दायां पाँव के नीचे से निकाल कर अपनी सुरीन पर नहीं बैठते थे। यानी ये दूसरी रकात की बात हो रही है जिसमें सिर्फ तशहुद पढ़ी जाती है। आखिरी रकात में इस चीज़ का एहतमाम करना है। तो ये चंद अहादीस थी जो मैंने आपके सामने पेश की हैं, और आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जामे तरीका है नमाज का, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिर वक्त तक किया है। यानी सहाबा कराम ने इस चीज़ की
क्या कहते हैं शहादत दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर वक्त तक किस तरह नमाज़ पढ़ते थे। यानी जो 10 सहाबाओं के दरमियान जो अबू हमीद रज़ी अल्लाह तआला ने नमाज का तरीका बयान किया, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद बयान किया। तो दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जामे तरीके पर नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज के लिए हुक्म है उस हुक्म को बजा लाने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक दे। अल्लाहुम्मा जअलना मिन